Bismillahirrahmanirrahim. Hi, it's Faisal Shah from fserve.co.nr, and in this video tutorial I'm gonna cover about PHP includes, what PHP includes are, and what they work for, and how they work, and all that stuff. Before you continue this, I assume that you have already done my previous 3 video tutorials, in which first we installed WAMP server on your computer for PHPs to run on your computer, and after we work about printing out the name to web browser, and we worked about PHP variables that are very important. So I assume that you have already done this all. Okay, so now I would start in Urdu. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम PHP इंक्लूड्स के बारे में बात करेंगे। इंक्लूड इंग्लिश का एक वर्ड है, इंक्लूड, सॉरी, ये इंक्लूड जो है इंग्लिश का एक वर्ड है, ये इंक्लूड, जिसको कि आप डिक्शनरी में जाके अगर निकालें तो इसका उर्दू में मतलब निकलेगा, जो कि सेम मतलब PHP में है। इंक्लूड से क्या होता है? इंक्लूड से एक्चुअली में 2 फाइल्स होती हैं, एक एक्स्ट्रा फाइल को एक बनी हुई फाइल में डालने को इंक्लूड कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं एक एक्स्ट्रा फाइल बनाऊंगा, जिसको कि हम अपनी एक जो दोबारा हम फाइल बनाएंगे उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये भी एक्सटर्नल फाइल, ऑफ कोर्स PHP टैग, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसमें बस मैं एक छोटा सा एको आउट का जो है यूज़ करूँगा। हाँ, इट्स एक्सटर्नल फाइल। Mubarak, you have successfully included me. Okay, and of course, oops, where's my cursor? Okay, and here you will close this tag. Oops, sorry, close this tag. And close the PHP tag and save the file as external.php. Oops, not in this way actually. Double quote external.php, double quote, close. एंड या अभी ये एक्सटर्नल फाइल है। हम इस फाइल को बंद करके एक नई फाइल बनाते हैं, जिसमें कि हम इंक्लूड यूज़ करके अपनी एक्सटर्नल फाइल ऐड करेंगे। ऑफ कोर्स PHP टैग, क्लोज। इंक्लूड यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बताऊंगा, उसके बाद में दूसरा। इंक्लूड एक फंक्शन है PHP का, जो कि इस तरह लिखा जाता है, देखें आप। उप्स, ये इंक्लूड एक PHP का फंक्शन है, इसको इस तरह लिखते हैं आप। फंक्शंस, एक और फंक्शन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फंक्शन होता है मेल फंक्शन। तो फंक्शंस हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, जिसमें कि आप जो है एक टेक्स्ट, 2 ब्रैकेट और सेमीकोलन टू क्लोज द फंक्शन। तो अभी हम इंक्लूड फंक्शन यूज़ करेंगे। इंक्लूड फंक्शन बहुत आसान है, जिसमें कि आपको सिर्फ, मैं दोबारा आपके लिए बनाता हूँ, सिर्फ आपको एक वर्ड लिखना है, इंक्लूड एज इट इज़, इंक्लूड ब्रैकेट, सिंगल कोट, 2 बार मतलब, और उस सिंगल कोट के दरमियान आपको फाइल का नाम लिखना है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं। फाइल का नाम है external.php, जो कि हमने ऑलरेडी बनाई है, आपको याद होगा। और यहाँ पे हम इसको इंक्लूड क्लोज कर देंगे। तो ये आपका एक इंक्लूड बन गया। इंक्लूड फंक्शन, ब्रैकेट के बाद में जो है सिंगल कोट, external.php और क्लोज। अब आप इसको सेव करें और देखें क्या होता है। इसको हम नाम देंगे include.php का। आई मेड ए मिस्टेक, डबल कोट की जगह दूसरा, असल में नया कीबोर्ड है, उस पर नए बटन हैं। ओके, तो अब हम इसको जो है अपने वेब ब्राउज़र में देखेंगे। ऑफ कोर्स लोकल होस्ट स्लैश include.php एंड इट वर्क्स। ये देखें, हाय, इट्स एन एक्सटर्नल फाइल, मुबारक, यू हैव सक्सेसफुली इंक्लूडेड मी। अब ये आपको याद होगा, हमने एक फ़ाइल बनाई थी external.php के नाम से, जिसमें हमने ये वैल्यू डाली थी, और जो कि अब include.php में इंक्लूड हो गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे include external.php। अब जो भी चीज़ें external.php में होंगी वो हमें include.php में नज़र आएंगी इस फंक्शन से। और इसका एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, वो ये इंक्लूड, एक जो वर्ड हम इंक्लूड लिखते हैं उससे पहले हम ये एक @ डालते हैं। ये ज़्यादातर ईमेल्स में यूज़ होता है, @yahoo.com, msn.com और whatever। तो इसका क्या मतलब है? सेव करके आप इसको रिफ़्रेश करें, सेम, बिल्कुल सेम फंक्शन है, कोई ऑफेंस नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं आपको बताता हूँ। इसका चेंज ये है कि अगर ये @ यहाँ पे होगा और फाइल टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि हम इसको PP बना देते हैं। अब PP नाम से तो कोई फाइल है नहीं, वो तो external.php है। सेव करके हम रिफ़्रेश करेंगे, ब्लैंक पेज, क्योंकि PHP वो external.pp फाइल ही नहीं है, तो वो क्या शो करेगा। लेकिन अगर हम इस @ को यहाँ से हटा देते हैं और फाइल का नाम वही रहते हैं PHP, PP, और वेब ब्राउज़र रिफ़्रेश करते हैं, तो PHP आपको एक वार्निंग देगा,
एक्सटर्नल डॉट पी पी इज़ नॉट अवेलेबल एंड ऑल दैट स्टफ। और जो है ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा फिर आपके यानी कि विज़िटर के ऊपर। तो इसलिए मैं तो मोस्टली जो है वो @ यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब अगर आपका विज़िटर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा होता है और उसको कोई वार्निंग मिलती है तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि जैसे कि यानी कि आपने जो है मतलब बहुत मेहनत नहीं की इस वेबसाइट को बनाने के लिए, या मतलब बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं की गई जो कि एरर्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं। तो अब देखें ये जो है आपकी फ़ाइल जो है वो इंक्लूड हो गई है। और अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस जगह एक्सटर्नल डॉट पी एच पी तो हमने बनाई जो कि इंक्लूड हो गई, लेकिन एक्सटर्नल डॉट कोई भी फाइल आप इंक्लूड कर सकते हैं, TXT HTML और वट एवर, जो भी फाइल फॉर्मेट आप इंक्लूड करना चाहें। कई बार ऐसा होता है कि इसमें हम लोग जो हैं सेटअप फाइल एक्सटर्नल डॉट EXE अगर हम इंक्लूड करेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे ब्लैंक, क्योंकि वो फाइल है नहीं। लेकिन अगर एक्सटर्नल डॉट EXE फाइल होती तो क्या होता, क्योंकि EXE एक सेटअप फाइल है जो कि वेब ब्राउज़र में ओपन नहीं हो सकती, तो वो आपको डाउनलोड का एक बार दे देता, और जिसको आके आप सेव या यानी कि सेव करते या ओपन करते तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये फार्मूला एक ऐसा है जो कि फाइल्स डाउनलोडिंग में भी यूज़ होता है PHP में, लेकिन वो सब हम बाद में करेंगे, उसकी अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मेन चीज़ जानने की ये है कि इंक्लूड जो है उससे एक बाहर पड़ी हुई फ़ाइल को आप अपनी करंट PHP फाइल में ला सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर ये हैं PHP का कोड ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर ही सारा कोड जाता है। और दूसरी बात इंक्लूड ये फंक्शन है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। इंक्लूड, यप, इंक्लूड फंक्शन है। इस इंक्लूड फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल कोड डालने हैं 2, और उस सिंगल कोड के अंदर फाइल का नाम जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं। और इसका दूसरा तरीका इंक्लूड करने का @include external the PHP, yeah, and this done. Sorry, same thing, but the difference ये है कि @ के साथ एरर नहीं देगा, @ के बगैर एरर देगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसमें हमने PHP इंक्लूड्स भी जो है वो कवर कर लिए हैं, और इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। क्या मैं जल्दी कर रहा हूँ? नहीं, 8 मिनट का ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो गया है। मुझे याद है जब मैंने ये चीज़ सीखी तो मुझे 5 मिनट का ट्यूटोरियल मिला था वो, और जिसने यानी कि ट्यूटोरियल बनाया था उसने बहुत तेज़ी से बताया था, और इतनी डिटेल नहीं दी थी जितनी डिटेल मैंने आपको दी है। खैर फिर भी अच्छी बात है, आप जो है सीखें। और अभी अगर आपको कंटिन्यू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ यानी कि कंटिन्यू करने से पहले इसको ट्राई करें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ट्राई हमेशा, जो चीज़ आपने वीडियो में देखी है वो कभी भी ट्राई नहीं करें। बहुत आसान होता है, जो चीज़ आप वीडियो में देख लें उसको ट्राई करना बहुत ही आसान होता है, रियली में बहुत आसान होता है। मैं भी जब मैंने ट्यूटोरियल देखने शुरू किए थे तो जब मैं गया था तो मैंने एक फ़ंक्शन देखा था, ये मेल फंक्शन, और ये चीज़, और मैंने जब अपना फर्स्ट स्क्रिप्ट बनाई तो मैंने इसी मेल फंक्शन पे बेस्ड बनाई, जो मुझे बहुत आसान लगी। लेकिन उसके बाद जब मैं और फंक्शन में गया तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेशक फ़ंक्शन ये यूज़ करें, लेकिन इसको अलग अलग तरीके में यूज़ करें, सिर्फ उसी तरीके में नहीं जिस तरीके में मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये है कि बाकी जो है PHP एक अच्छी लैंग्वेज है, आपने जो भी अब तक इस्तेमाल किया है उसको आप जो है एज्यूम करके अच्छा सा कोई यानी कि सॉफ्टवेयर बनाएं छोटा सा, और उसके बाद में जब आप बिल्कुल वेरी वेल हो जाएं सब पे, उसके बाद में आप ये कंटिन्यू करें। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी। बाकी के ट्यूटोरियल्स मैं कल बनाऊंगा। कल इट वुड बी 7 मार्च होगी, कल 7 मार्च 2008। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।